Hello students. So in this lecture we are going to study parallel first order reactions or competing first order reactions. देखो पैरेलल रिएक्शंस का मतलब है कि जब एक ये रिएक्टेंट से पैरेलली साइमल्टेनियसली दो प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने, जैसे ए से बी बन गया और एक सी बन गया, तो बी बनने का रेट कांस्टेंट K1 है और सी बनने का K2 है. फॉर एग्जांपल जैसे एट टाइम t बराबर 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जब टाइम t 0 है तो ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए को हमने ए अज्यूम कर ली, तो उस टाइम के ऊपर बी बराबर सी होगा और वो कितना होगा 0. अब एट टाइम टी टाइम के ऊपर बी को हमने अज्यूम कर लिया x, तो सी कितना हो गया y. बी को x माना, सी y हो गया, तो a क्या हो गया, तो a विल बी a माइनस एक्स माइनस y. तो इसको क्या पुट कर सकते हैं, टी टाइम के ऊपर a माइनस एक्स माइनस y. अब इनके टी ऑफ बी सी और ए के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में टी ऑफ और इनके रेट कांस्टेंट्स की टर्म्स में रिलेशन निकालिए अपने को. तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन इसकी कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करना चाहे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो देखो इनिशियली जो रिएक्टेंट्स है ए, इनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी और फिर टाइम के साथ डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम के ऊपर कांस्टेंट हो जाएगी. प्रोडक्ट्स इनिशियली 0 है, तो ये मान लो बी को मान लिया हमने सी. सो इस तरीके से जैसे ये रिएक्शंस किस में एग्जांपल इसके, जैसे ऑर्गेनिक के अंदर हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में ये है फिनोल. इस फिनोल की जब हम नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन मतलब इसकी HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें दो पैरेलल रिएक्शंस होगी और इसमें टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं. OH, एक तो पैरा नाइट्रोफिनोल और दूसरा OH एक मेटा नाइट्रोफिनोल. ग्लूकोज है, ग्लूकोज से अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज का बनना. अल्फा और बीटा ग्लूकोज ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, इनका नेट मिक्सचर इसके अंदर ग्लूकोज में. सो अपने पास ये जो पैरेलली दो प्रोडक्ट का बनना, इनको बोलेंगे पैरेलल रिएक्शंस. तो अब इनके टी हाफ में अपने को कैलकुलेट करना है. तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस DA/dt, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. और इसको हम बराबर किसके लिखेंगे, दोनों के रेट के सम के बराबर, DA/dt ओवर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, dB/dt, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, प्लस dC/dt. पैरेलली दोनों रिएक्शन हो रही है. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dB/dt को बराबर लिख सकते हैं K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए. ये रेट लो के अकॉर्डिंग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. सिमिलरली dC/dt को पुट कर सकते हैं K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए. अब ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये इसमें पुट कर दो, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस DA/dt बराबर K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए. और इसको क्या पुट कर सकते हैं हम, ए कॉमन आ जाएगा, K1 प्लस K2 दोनों रिएक्शंस का, दो पैरेलल रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट इंटू ए. और इसको बराबर पुट कर सकते हैं K इफेक्टिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए. दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शंस, टू पैरेलल रिएक्शंस. K इफेक्टिव इंटू ए. अब देखो जो K इफेक्टिव है, K इफेक्टिव पैरेलल और कॉम्पिटिटिव, K
के इफेक्टिव को पुट कर सकते हैं हम K1 प्लस K2। अब जैसा कि हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अज्यूम किया है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K बराबर क्या निकालते हैं हम 0.693 अपॉन टी हाफ, ऐसे पुट करते हैं। तो इसके अंदर जो इफेक्टिव रिएक्शन के लिए इसको के इफेक्टिव को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 0.693 अपॉन टी हाफ। ये सेकंड, एक बी की टर्म्स में और एक सी की टर्म्स में। ये किसके लिए हो गया? बी के लिए, और ये किसके लिए? सी के लिए। तो इसको 0.693 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रिलेशन बन जाएगी अपने पास 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2। सो दिस द, इसको डायरेक्टली भी आप रिमेंबर कर सकते हो, डायरेक्टली याद रख सकते हो पैरेलल रिएक्शन के लिए। अब देखो अपने को ये कैलकुलेट करना है, ये फर्स्ट थिंग। सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट B अपॉन C इक्वल्स टू क्या आएगा। देखो अब अपने पास एज 80 इक्वल्स टू a नोट इंटू ई की पावर माइनस KT होता है एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो अपन ने कैलकुलेट किया था 80 इक्वल्स टू a नोट इंटू ई की पावर माइनस KT, और इसको के इफेक्टिव की टर्म्स में हम पुट कर सकते हैं इक्वल्स टू a नोट इंटू ई की पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, और इक्वल्स टू a नोट इंटू ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। देखो अब अपने को dp रेट b की टर्म्स में था db अपॉन dt, db अपॉन dt इक्वल्स टू था कि देखो db अपॉन dt इक्वल्स टू K1 इंटू ए, K1 इंटू ए। अब ए टी टाइम के ऊपर जो कंसंट्रेशन है उससे यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं इसको K1 टी टाइम के लिए इसको 80 पुट कर सकते हैं टी टाइम पे, तो K1 इंटू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। अब यहाँ से अपन dB को लिख सकते हैं dB इक्वल्स टू K1 इंटू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी इंटू डी टी। अब इसकी क्या कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट इट, क्योंकि अपने को क्या कैलकुलेट करना है b बाई सी कैलकुलेट करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन कर दो। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, देखो dB की इंटीग्रेशन होगी 0 टू b इक्वल्स टू K1 कांस्टेंट है इंटू ए नोट कांस्टेंट, तो इसकी इंटीग्रेशन कर दो 0 से, लिमिट्स लगा दो 0 से t टाइम तक, तो ये अपने पास आ गया e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी इंटू डी टी। अब देखो ये एक कॉमन फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस kx डॉट dx, तो ये बराबर हो जाएगा अपना e की पावर माइनस kx अपॉन डिफरेंशियल ऑफ द डेरिवेटिव d बाय dx इंटू माइनस kx, उसके डेरिवेटिव नीचे ले लेंगे, तो ये पुट करेंगे। अब ये अपन ऐसे सोल्व करते हैं, तो dB बाई dt 0 से b, ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया b के बराबर इंटू K1 इंटू ए नोट। अब देखो इसके e की पावर इस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में अपन करेंगे, तो ये आ गया अपने पास e की पावर माइनस K1 प्लस K2 माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और ये 0 से t अपॉन d बाई डी टी, तो अपॉन d बाई डी टी इंटू माइनस K1 प्लस K2, तो माइनस क्या आ जाएगा d बाई डी टी डिफरेंशियल माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। अब माइनस K1 अपॉन K2 कॉन्स्टेंट है, तो ये कहाँ जाएगा बाहर, तो dt अपॉन dt किसके बराबर हो गया वो 1 के बराबर। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो b बराबर क्या आ गया ये K1 इंटू ए नोट, ये माइनस
बाहर आ जाएगा माइनस K1 प्लस K2, तो अपने पास ये आ गया e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। अब इसकी लिमिट्स लगा दो 0 से t। अब देखो इससे b कम्स टू बी माइनस K1 इंटू ए नोट अपॉन K1 प्लस K2, ये आ जाएगा e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू 0 से t तक लिमिट लगा रही है। अब किसी की पावर 0 बराबर 1, तो ये b अपने पास कितना आ गया, b कम्स टू बी, देखो अब 0 बराबर 1, अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने पास आ गया K1 इंटू ए नोट अपॉन K1 प्लस K2, ये आ गया अपने पास 1। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का हो गया, ये माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो इसी तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c बराबर कितना आ गया, c बराबर आ जाएगा K2 इंटू ए नोट अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये आ गया c। अब ये होगी अपने पास एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, b बाई सी, तो इसको b बाई सी, 1 से 1 को डिवाइड 1 बाई 2, तो b बाई सी अपने पास आ गया। देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए नोट से ए नोट कैंसिल, K1 प्लस K2 से K1 K2 कैंसिल, तो K1 अपॉन K2, b बाई सी रेट कांस्टेंट k की टर्म्स में आ गया अपने पास K1 प्लस K2। सो ये अपने पास दो रिलेशन आ गई, एक तो हाफ लाइफ की टर्म्स में जो पैरेलल रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके, और एक उनके कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट्स की टर्म्स में, दोनों। अब उसके बाद थर्ड रिलेशन कैलकुलेट करनी है अपने को उनके एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में। देखो एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में अपने पास क्या होता है, K इफेक्टिव इक्वल्स टू A इफेक्टिव into e raised to the power minus EA by RT. E is the activation energy, R gas constant, T is the temperature. So अब K इफेक्टिव अपना किसके बराबर है, K इफेक्टिव बराबर अपन ने कैलकुलेट किया K1 प्लस K2। सो K1 प्लस K2 की वैल्यू पुट कर देंगे अब इसमें, तो K इफेक्टिव को पुट कर सकते हैं हम A इफेक्टिव इंटू e रेस्ट टू द पावर माइनस EA अपॉन RT इक्वल्स टू A1 इंटू e की पावर EA1 अपॉन RT प्लस A2 इंटू e की पावर माइनस EA2 अपॉन RT। फर्स्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 1 मान ली और सेकेंड की 2 मान ली। अब इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएटेड, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये अपने पास आ गया, देखो e की पावर माइनस, तो ये e माइनस EA बाई R तो कांस्टेंट है, नीचे आ गया, और 1 बाई टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू A इफेक्टिव इंटू e रेज टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब इस ऐसे इनका क्या पुट कर सकते हैं हम, माइनस EA1 अपॉन R इंटू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू A1 इंटू e की पावर माइनस EA1 अपॉन RT, और दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस EA2 अपॉन R माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू A2 इंटू e की पावर माइनस EA2 अपॉन RT। इसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद ये रिजल्ट आ गया अपने पास। अब देखो EA R, देखो R यहां से कॉमन आ सकता है, सब में से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास एक्सप्रेशन बच गई है EA अपॉन A इफेक्टिव इंटू e की पावर EA बाई RT। इसको क्या पुट कर सकते हैं हम, डायरेक्ट K इफेक्टिव के बराबर है, वो पहले पुट किया था अपन ने, इक्वल्स टू EA1
आर और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a1 इंटू के इंटू ई रेस टू द पावर ए बाई आर टी को क्या पुट कर सकते हैं हम, k1, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो प्लस ये EA1 EA2 इंटू K2। अब के इफेक्टिव कैलकुलेट करना है या EA कैलकुलेट करना है अपने को, तो EA बराबर क्या आ जाएगा इसमें, EA बराबर EA1 इंटू K1 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 इंटू K2 अपॉन के इफेक्टिव, और के इफेक्टिव को क्या पुट कर सकते हैं, K1 प्लस K2। सो ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में। नाउ नेक्स्ट सेकंड जो है पैरेलल रिएक्शंस जो है, ये तो पैरेलल रिएक्शंस के लिए था। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, उसके लिए रेट कांस्टेंट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो थैंक यू।